मैं अनिल भैया सिंह सागर आपका दोस्त। मैं एक कहानी लाया हूँ फिर, और मैं चाहता हूँ कि ध्यान से सुनें। और ये ज़्यादातर अक्सर सुनने की बात है, और अगर सोते पे सुना जाए तो कुछ समझ में भी आ जाए। तो शुरू करता हूँ। किसी ने कहा है, किसी ने कह दिया कि मालिक ने जोड़ी बना के भेजता है, जोड़ी बना के ही मालिक भेजता है। तो वहाँ मेरे मन में ख्याल आया कि मालिक की जोड़ी बना के क्यों भेजेगा भाई, वो जोड़ी तो यहीं बनती है, मालिक भी यही है। अब वो कह रहे कैसे, कि भाई जब लौंडा लौंडिया को देखता है तो उससे पहले माँ बाप बच्चे पे निगाह डालते हैं। माँ बाप कहते हैं कि लौंडिया की और लौंडे की जोड़ होनी चाहिए। हाँ, जोड़ सही है, लौंडिया भी देखने भालने की सही है, पढ़ी लिखी है, अब सब कुछ बढ़िया है उनके हिसाब से। और माँ बाप की नज़र में वो दोनों भाग गए कि हाँ, लड़का भी सही है और लौंडिया भी सही है। अब सवाल आता है कि माँ बाप ने जब वो रिश्ता बना दिया गया, शादी हो गई, उसके बाद में अगर कोई बहू सही नहीं चल रही है कि हमारे नसीब में ये रखी है, तो इसमें मालिक की क्या गलती है भाई। अगर रिश्ता बनाया है तो माँ बापों ने बनाया, माँ बाप ही भगवान है, ऐसा नहीं है। बस फ़र्क है सही और गलत चलने का निर्णय लड़की और लड़के के हाथ में है। और मालिक जोड़ी बनाता है तो मालिक अपने साकार रूप में, बोले तो माँ बाप के रूप में आकर के वो रिश्ता बनाता है। ऐसा नहीं है कि मालिक वहीं से रिश्ता बना देता है और मिला देता है, ऐसा नहीं। कोई बिचौलिया बनता है, बिचौलिया अगर कोई बन जाता है तो इधर माँ बाप से, लड़की के माँ बाप से बात करते हैं और इधर लड़के के माँ बाप से, वो दोनों मिलते हैं, देखते हैं जो लड़के वाला लड़के को और लड़के वाला लड़की वाले को। अब वो दोनों माँ बाप हैं, वो भी दोनों माँ बाप हैं, माँ बाप भगवान समान हैं, दर्जा दिया गया है। तो जोड़ियाँ तो दोनों की यही बनती हैं ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मालिक के ऊपर तो हम लोग दोष देते हैं कि जोड़ियाँ बन के आती हैं, हम कह तो देते हैं, मगर हम ये क्यों नहीं जानते कि माँ बाप ने यह रिश्ता किया है तो यही हमारे लिए माँ बाप हैं और इन्होंने ही रिश्ता जोड़ा है। अगर गलत चलते हैं तो हमारे बच्चे में भी गलती हो सकती है, हमारे बहू में भी गलती हो सकती है। माँ बाप जोड़ देखते हैं, अंदर घुस के नहीं देखते। रिश्ता मालिक बनाता बेशक है, मगर माँ बाप के रूप में ही भगवान आए हैं। आपको एक पहली वीडियो में मैंने कहा था कि माँ बाप, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो माँ का भी नया जन्म होता है और बच्चे का भी। आपको इस बात का तो ज्ञात होगा ही। तभी माँ को भी भगवान का दर्जा दिया गया, पिताजी को भी भगवान का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार मालिक जो रिश्ता बनाता है वो यही बनाता है, साकार रूप में आकर के। बस हमें समझ आनी चाहिए कि हाँ, ये मालिक ने बनाया है, मुझको निभाना है। और हमें एक बात की बर्दाश्त करनी है। बस आप लोगों से थोड़ा ध्यान चाहूँगा कि इस पे थोड़ा, हो सकता है, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था पहली वीडियो में कि हो सकता है ज़बान से कुछ कह अलग रहा हो और आपकी समझ में कुछ अलग आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि मालिक के ऊपर दोष देना बंद कीजिए कि मालिक ने ये हमारे ताई रिश्ता करा, हमारी बहू सही नहीं है, नसीब में ये रखी है, हमारे नसीब में ये दामाद रखा है, बहुत हरामी है, ये है वो। मालिक कभी गलत नहीं चुनता, वो खाली जोड़ बनाता है। माँ बाप अपने बच्चे की जोड़ देखते हैं, जोड़ होती है, लेते कुछ नहीं है, देने वाला खुद दे देता है। लड़के वाला स्वयं अपनी बेटी को जो जो उसको सुखदायक है वो ही देता है। बस हमारी समझ से बाहर हो जाता है कि हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए।
अब मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ बाप बच्चे की जोड़ देख लेते हैं मगर अंदर झांक कर नहीं देखते, ना ही लड़के के ना ही लड़की के उन लोग के मनों में क्या चलता है। अगले को वो निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, वो तो उन्हों के ऊपर डिपेंड करता है। आगे ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता है और आगे के लिए सद्बुद्धि चाहता है। ये भी आप लोगों से सीखना मिल रहा है मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आप सही सीख रहा हूँ, क्योंकि संसार में रहते हैं तो संसार में रह करके ही सीखना पड़ता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद ही आ रहा है, ये आप ही से किसी से बात हुई, उन्होंने मालिक के ऊपर दोष दिया और जब दोष दिया तो अच्छा नहीं लगा, तब ये मन के भाव निकल के आए, तब ये बात आपके सामने रखी गई। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे यहाँ एक विनती और थी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या कोई और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करोगे, क्योंकि कमेंट करोगे तो उसमें कमेंट का ऑप्शन ही नहीं आता बड़ी वीडियो में। जब छोटी वीडियो में बड़ी वीडियो में जैसे कि लाइक कमेंट का अगर वो लिखने का कुछ नहीं आता, उसमें आप मुझे नहीं बता सकते वीडियो सही है गलत है, तो उसमें लाइक अगर सही है तो लाइक कर दो और सही नहीं है तो मत लिखो। तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ मेरी बात कितनी सही जा रही है कितनी गलत जा रही है। अगर सही जा रही होगी तो उस पर लाइक ही लाइक होंगे और अगर सही नहीं जाएगी तो उस पर लाइक ही नहीं होंगे। तो मैं अब अधिक ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। मुझे क्षमा कर देना अगर कोई शब्द गलत निकलते हैं तो उसके लिए। बस ये भाव हैं रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखो अगर जो मन के भाव हैं वो आप तक शेयर नहीं करूँगा तो ये साथ ही मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही चले जाएंगे। तो मुझे इस बात का भय रहता है कि ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने दिल की बात शेयर आपसे करूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं बहन हैं, भाई और माँ बाप सब कुछ और दोस्त हो सब आप ही हो मेरे। क्योंकि देखो आपसे अगर शेयर नहीं करूँगा तो देखो घर में तो हम जिक्र करते ही हैं एक दूसरे से, मगर आप सबसे जिक्र होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अधिक ज़्यादा समय ना लेते हुए बस ये बात समाप्त करता है और अगले के लिए सद्बुद्धि चाहता है। जो भी बोलूँ आप सबके लिए अपने लिए सुखदायक हो और मैं खुद भी चल पाऊँ और थोड़ा आप भी विचार करें कि सही हो तो आप भी चलें। प्यार से कहिए राधे राधे।